शबर साहब, IMF का मुआहिदा और फिर इस वक्त जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है वो है इकॉनमी में इस्तेहकाम नहीं है। IMF के मुआहिदे के साथ ही हम देख रहे हैं कि फिच ने अपनी रेटिंग में बेहतरी कह दिया है और फिर बहुत मुख्तलिफ हवालों से पैसे आने और फिर ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने की बातें हो रही हैं। कैसे देख रहे हैं सर इस मुआहिदे को और इसके क्या दूररस असरात हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये IMF का मुआहिदा ज़रूरी भी था और मजबूरी भी था, और इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं था। और अगर ये मुआहिदा नहीं होता तो हम बहुत जल्दी डिफ़ॉल्ट की शक्ल में चले जाते। मगर इस मुआहिदे के होने से पाकिस्तान के जो अंदरूनी माशी हालात हैं उसमें कोई बुनियादी तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिकली आपके करंट अकाउंट को बैलेंस कर रहा है। और इस मुआहिदे के बावजूद भी जो हमारा आने वाला टाइम है, मींस आफ्टर दिसंबर, जो हमारी पेमेंट्स ड्यू हैं वो अभी भी अनबैलेंस्ड हैं, और पाकिस्तान को हर हाल में अपने जो कर्जाजात हैं उनको रीफाइलिंग कराना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम सिर्फ इस बात पे खुश होते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से कर्ज हासिल कर लें, मगर जो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं करंट अकाउंट में, जैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाना, रेमिटेंस को बढ़ाना, इंपोर्ट को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, उस पर हमने कोई काम नहीं किया है। हमारे पाकिस्तान का कोई बुनियादी माशी मसला पिछले 10, 12, 15 साल से हल नहीं हुआ है। हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सके, हम स्टेट एंटरप्राइज सही नहीं कर सके, हम बिजली का मसला सही नहीं कर सके, हम बहुत सारी चीज़ें अपनी सही नहीं कर सके। तो पाकिस्तान की मईशत किसी भी हाल में इस सिचुएशन में नहीं है। इसको हम एक जिसे कहते हैं कि एक मुनासिब मईशत, या इस तरह समझे कि वो पुरसुकून हालात हैं। हमें आगे हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर। IMF में एक और मामला बहुत उठाया गया जिसमें उन्होंने सब्सिडीज़ का जिक्र किया कि सब्सिडीज़ पर कटौती लगाएं, ख़त्म करें, क्योंकि सब्सिडीज़ हमारे मुल्क की मईशत को सूट नहीं करती। लेकिन सब्सिडीज़ के बगैर जो गरीब तबका है, जैसे हम उन्हें रमज़ान के हवाले से सब्सिडीज़ देते हैं, खाने पीने की अशिया में यूटिलिटी स्टोर्स की मद में सब्सिडीज़ देते हैं, बिजली पर तो कोई सब्सिडी नहीं है, वहाँ पर तो टैक्सेस की भरमार है, गैस पर कोई सब्सिडी नहीं है। अगर ये सब्सिडीज़ का खात्मा उस गरीब तबके के लिए भी ख़त्म हो जाता है तो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना कि सब्सिडीज वो इस तरह नहीं कहते। वो कहते हैं जैसे फर्टिलाइजर की प्राइसेस पे वो कहते हैं कि एक डिस्गाइज सब्सिडी है, या वो समझते हैं कि इंडस्ट्री की जो बिजली का बिल है उसमें सब्सिडी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में मुझे कोई मुस्बत तब्दीली नजर नहीं आती। सिर्फ हमने इतना इतना कुछ हम समझते हैं कि इमीडिएट डिफॉल्ट को हमने शायद आगे पोस्टपोन किया है, मगर कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही इसकी बुनियाद पे हम ये कहें कि पाकिस्तान की मईशत ने कोई मुस्तहकम रुख अदा अख्तियार कर लिया है, या कोई बेहतर सिचुएशन पाकिस्तान के लिए हमें आती हुई नजर आ रही है। हमें अपने घर को खुद सही करना है, जिसकी कोशिश हम नहीं कर पा रहे। सर, ये जो FDI में कमी और फिर हम देख रहे हैं कि मुसलसल अगर हम सर्कुलर डेट की बात करें उसका बढ़ता हुआ बोझ, और फिर दूसरी तरफ बेरोज़गारी एक बड़ा मसला, अब ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो गई हैं। ऊपर से कर्ज़ों का एक लंबा बोझ, जो बैरूनी कर्ज़े हैं उनका भी और जो हमारे हैं उसका भी। जायज़ा रिपोर्ट भी पेश की स्टेट बैंक ने, आपने देखी होगी। फिर उसमें तफसीलात ज़र भी हमारी 22% कम हो गई हैं सालाना बुनियाद की अगर मैं बात करूँ। तो ये सारी चीज़ें एक नया डैमेज और एक नया चैलेंज है। नहीं, देखिए, मैं जो लोग मईशत को समझते हैं, जो सारी बातें आपने की ना, ये वजूहात नहीं है, ये नतीजे हैं। ये उन माशी हालात के नतीजे हैं जो किसी तबाह होती हुई मईशत के अंदर आते हैं। जब आपका इंटरेस्ट रेट 22% हो, और जब आपका इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, जब आप इंपोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, डॉलर का रेट आपका 270 280 के आसपास चल रहा हो, तो जो कुछ आपने कहा ये नतीजा है, ये वजह नहीं है। तो अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान के अवाम तो पिस जाएंगे। तो हमें एक बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट पाकिस्तान की मईशत को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। मगर हाँ, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ना सियासी जमातों में, ना मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ना किसी तरफ से कोई मुस्बत
قدم نظر نہیں آتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایف ڈی آئی آ جائے گی پاکستان میں تو ایف ڈی آئی جو ہے یہ میرا کام ہے, میں ساری زندگی اسی کام کرتا رہا ہوں اس ریٹرن کے اوپر اور اس ڈالر ریٹ پر. پاکستان میں ایف ڈی آئی فائنینشلی وائبل نہیں بن رہی ہے. تو ہم وہ بات کریں جو ملک کے لیے صحیح ہے. ہم اس وقت بہت ہواؤں میں رہتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قدم زمین پہ رکھ کے پاکستان کے معیشت کے زمینی حقائق کو سمجھتے ہوئے صحیح کریں. اگر ہم نے اس کو سال 1.5 سال میں صحیح نہیں کیا تو پاکستان بہت زیادہ مشکلات میں پھنس جائے گا. سر آپ سے یعنی بہتر مجھے ہم کہیں شاید نہیں، آپ سے بہتر شاید بہت ہی کم لوگوں جو اس چیز کو جانتے ہو. یہ جو ڈالر والا معاملہ ہے، ہم نے سنا اسد عمر صاحب کہتے رہے کہ فری فلوٹ پالیسی کے تحت چھوڑ دیا گیا. یہ جو اثرات اب ہیں آپ کی نظر میں اس کے علاوہ بھی کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ فری فلوٹ پالیسی کے علاوہ بھی کیوں ڈالر اس حد تک ہاتھ سے باہر ہو چکا ہے؟ نہیں, ڈالر دیکھیں ڈالر بیلنس نہیں ہوگا. اس لیے بیلنس نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا جو فیوچر کا پروجیکٹڈ کیش فلو ہے وہ نہیں مل رہا ہے. آپ کا فیوچر 22, 23, 24, 25, 26 دیکھیں جو لوگ کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں وہ آپ کی ایک دن میں بات نہیں کرتے, وہ آپ کو بہت لانگ ٹرم میں ویو لیتے ہیں. لانگ ٹرم ویو میں ڈالر کی اور روپے کی پیرٹی ویلو بیلنس نہیں ہو رہی ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈالر کو مینیج کر لے گا یا ڈالر کو وہ سنبھال لے گا تو اس کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے. وہ صرف لوگوں کو ایک لحاظ سے غلط بات بتا رہا ہے بیسیکلی. سر ہم اپنے زر تھوڑی مبادلہ کے ذخائر اگر قرض لے کر اکٹھے کر رہے ہیں تو یہ آپ سمجھتے ہیں، میری نظر میں مجھے اتنا اگر نہ سمجھتا ہوں تو میں آپ سے صرف جاننا چاہوں یہ آرٹیفیشلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بہتر ہو جائیں؟ جس رپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس میں کہا جا رہا ہے کہ 2023 کے اختتام پر زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 9 ارب 74 کروڑ 55 لاکھ ڈالر رہے ہیں. تو کیا اس کی وجہ آرٹیفیشلی ہے؟ ظاہر ہے ہم نے قرض لیا ہوا ہے، ایکسپینڈیچرز تو ہوں گے. نہیں وہ تو اس وجہ سے ایکسپینڈیچر کو کب کیا ہوا ہے. اگر آپ ابھی سے کلیئر کریں گے تو 5-6 بلین ڈالر تو ایسے ہی نکل جائیں گے. تو یہ بیکار کی باتیں ہیں, اس کو آپ پلیز رہنے دیں. بہت شکریہ.